सुबह सुबह प्रभु जी दया तेरी नहीं है, रात भर तेरी वफादारी भी। सुबह सुबह प्रभु जी दया तेरी नहीं है, रात भर तेरी वफादारी भी। वर्णन करूं मैं कैसे प्रभु जी, करता रहूं मैं बस तेरी स्तुति। वर्णन करूं मैं कैसे प्रभु जी, करता रहूं मैं बस तेरी स्तुति। ऐ मसीह तू महिमा पाए, नाम है तेरा मसीह की हमारा परमेश्वर के सन्निधि में फिर से हम लोग आ पाया जीवन के वचन सुनने के लिए। स्वागत है आप सबका इस कार्यक्रम में। आज की रोटी शीघ्र ही वापस आने वाला, अपना प्रतिज्ञा के अनुसार कार्य करने वाला यीशु मसीह के मधुर नाम से नमस्कार, स्वागत करता हूं। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपके संतान होने के कारण आपके पुत्र यीशु मसीह के नाम से हम आपके सन्मुख में हैं। हमसे बातचीत करें, हम पर कृपा करें प्रभु जी। अनेक लोग आज के दिन कष्ट और कलेशों में हैं, दुख और मुसीबतों में हैं। प्रभु हम इस सुबह के समय पर प्रार्थना करते हैं, प्रत्येक लोगों के जीवन में शांति, तसल्ली, सांत्वना हो। प्रभु जी जो बीमारियों में है, परेशानियों में है, मेरे परमेश्वर उनके प्रत्येक दुखों से उनको छुटकारा दे। हमारे देश के अधिकारीगणों के लिए धन्यवाद। हमारे आदरणीय राष्ट्रपति के लिए प्रार्थना करते हैं, हमारे देश के प्रत्येक अधिकारियों के लिए प्रार्थना करते हैं, हमारा सेना, हमारे पुलिस, हमारे हॉस्पिटल के कर्मचारी, डॉक्टर्स, नर्सेस, धन्यवाद परमेश्वर। प्रियों को आमीन आप सुरक्षित रखे, बुद्धि ज्ञान समझ से परिपूर्ण होकर प्रत्येक लोग काम करने पाए। धन्यवाद। हम पर करुणा करे, अनुग्रह करे, रहम करे, आपके वचनों से बात करे, यीशु मसीह के नाम से आमीन। आज के मनन के लिए हम प्रभु के वचन से एक पद पढ़ेंगे, रोमियो की पत्री 8वीं अध्याय के 37वें वाक्य। परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर है। प्रभु यीशु मसीह मृत्यु से जयवंत हुआ। क्या हम यीशु मसीह से बढ़कर हैं? इस वचन का अर्थ एक दृष्टांत के द्वारा हम लोग समझने की कोशिश करेंगे और एक विश्वासी के जीवन कितना महत्वपूर्ण है और हमारे जीवन के जो सुंदरता, अर्थात हमारे जीवन में परमेश्वर ने जो हमें प्रिविलेजेस दिया है, हम लोग प्रभु के लोग कितना सौभाग्यशाली लोग हैं। मसीहा ने हमें किस प्रकार के अधिकार दिया है और प्रभु के दृष्टि में हमारा योग्यता क्या है, सौभाग्य हमारा क्या है, हम इन बातों को समझने की कोशिश करेंगे। प्रभु के वचन कहता है जिसने हमसे प्रेम किया है हर एक बातों में जयवंत से बढ़कर है। दृष्टांत है, आप में से कई लोग जानते होंगे कुश्ती के बारे में। वर्ल्ड कप लेवल के जो कुश्ती का प्रतियोगिता होता है, लोग इस प्रकार जानते हैं, अनेकों प्रकार के प्रैक्टिस ट्रेनिंग में होते हुए एक पहलवान को जाना होता। वो अपने मन पसंदीदा खाना नहीं खा सकते हैं, अपनी मर्जी के जीवन नहीं व्यतीत कर सकता है। डॉक्टर जो कहेगा, उनके ट्रेनर जो कहेगा, उनके डाइटिशियन जो कहेगा, इसी के अनुसार बड़े अनुशासित जीवन उसको व्यतीत करने की जरूरत होता है। लेकिन इस समय पर ये जो पहलवान जो कुश्ती लड़ने जाएंगे, बड़े प्रतियोगिता जीतने जाएंगे, उसके परिवार में जो बच्चे हैं, उनके पत्नी हैं, उनके परिजन हैं, उनको इनमें से किसी प्रकार के किसी बातों में जाने की जरूरत नहीं। वो मन पसंदीदा खाना खा सकता है, वो जहां जाना चाहते हैं जा सकते हैं, सब कुछ उनके लिए जायज है। लेकिन ये जो कुश्ती लड़ने वाला पहलवान हर एक बातों में परहेज रखता है। एक दिन इनके कुश्ती का दिन आएगा, दो लोगों की आपस के प्रतियोगिता आएगा, दोनों के जीवन में इस प्रकार होगा, अन्यथा वो जीत नहीं पाएगा। मनमानी जी के जीवन व्यतीत करेंगे, वो जीत नहीं पाएंगे। तो कुश्ती का आपको मालूम है, बड़े बड़े खेल कूद के लिए बड़े बड़े इनाम होता है, काफी पैसा उसमें मिलता है। दो लोग
रिंग में आते हैं, अखाड़े में आते हैं, उनके कुश्ती का प्रतियोगिता होगा। हमें मालूम है एक व्यक्ति जीत जाते हैं, उस जीतने वाले व्यक्ति का नाम है जयवंत। जैसे हमने वचन से पढ़ा, जयवंत, हम जयवंत से बढ़कर हैं। प्रभु के लोग जो जीता हुआ है जयवंत से बढ़कर। हमारे प्रभु यीशु मसीह शैतान के साथ कुश्ती लड़कर मृत्यु के पंचों को तोड़कर मृत्यु से जी उठने के कारण जयवंत बन गया। प्रभु के वचन के अनुसार हम जान रहा है यीशु मसीह जयवंत हुआ कुश्ती क्रूस के मृत्यु सहकर जी उठने के कारण। अब मृत्यु का दंड फंदा उसके ऊपर नहीं है, यीशु मसीह जयवंत है। वापस उस दृष्टांत में हम जाते हैं, जब एक व्यक्ति कुश्ती लड़कर जीत जाते हैं, हमें पता है उनको अनेकों प्रकार के चोट लगता है। उसका नाक टूट जाते होंगे, हाथ टूट जाते होंगे और उनके मुंह से खून निकलते होंगे और खड़े होने के लायक भी कई लोग नहीं होता है। कुछ प्रतियोगिता आप देखेंगे तो अंत में जब जो मध्य में जो रेफरी हैं उनका हाथ कड़ा करते तो उस समय पर नीचे गिर जाते हैं, उनके शरीर में ताकत और बल उस समय पर नहीं रहता। लेकिन इनके साथ जो लोग हैं इनको उठा करके चाहे गाड़ी में बोरी में भर के जैसे भी हो वापस लड़ाई जीतने के बाद अपने घर में लेकर आते हैं। दरवाजा खटखटाएगा, उस समय पर उनके बीवी बच्चे सब दौड़ कर आएंगे। जिस समय पर रेफरी एक व्यक्ति को जयवंत घोषित करते हैं, साथ साथ हमें मालूम है उसको जो प्रतियोगिता के जो प्राइस है वो कई लाखों में हो सकता है, करोड़ों में हो सकता है, वो सब कुछ उनके हाथ में दे देगा जो व्यक्ति जीता। वापस घर पे आ गया, बच्चे और पत्नी उनके घर में जितने भी लोग हैं वो दौड़ कर आएंगे। वो थोड़ी देर के लिए उसका शोक जताएंगे। उनको बुरा लगेगा जब उनके पति के या पिताजी के नाक से खून आ रहा है और वो बात करने लायक नहीं, लेकिन उनका खुशी है हमारा पिताजी या मेरा पति जीत कर आ गया। वो हारा हुआ नहीं है, जीत कर आ गया, इस खुशी है। वो देखेंगे, परखेंगे, नाक कान आंख सब परखेंगे और इस समय पर ये जो पहलवान अपने जेब से जो इनाम जीत कर आ गया है, जो पैसा हो सकता है वो करोड़ों का होगा, वो अपने पत्नी के हाथ में देंगे। इस पॉइंट में आप सोचिए कौन है जयवंत से बढ़कर, जो जीत कर आ गया है या जिसको वास्तव में इनाम मिल गया है। जो जीत कर आया हुआ व्यक्ति पहलवान, उसके जितने भी पैसा है या चेक है वो पत्नी को जब देते हैं, वास्तव में पत्नी जयवंत से बढ़कर हो जाती है। उसका मतलब पत्नी पति के सिर पे नहीं है। पति जो दुख उठाया, पति जो कसरत करा, परहेज रखा, प्राण दिया, मार खाया, उन सब का भलाई पत्नी को मिलता है, बच्चों को मिलता है, उनके परिजनों को मिलता है। प्रभु यीशु मसीह भी इस प्रकार के काम हमारे लिए किया। यीशु मसीह हमारे लिए अनेकों बातों में परखा गया, परहेज रखा, शैतान के सामना करा, मृत्यु के सामना करा। उनको 3 दिन और 3 रात आमीन कब्र में रहना पड़ा। उनको अधोलोक में जा करके अंधकार के सामर से, मृत्यु से उसको हराकर, उसके सिल को कुचल कर उनको मृत्यु से जी उठना पड़ा। यीशु मसीह अनेकों प्रकार के तकलीफ झेला, जिसके कारण हम कलीसिया हैं। आत्मीय रीति से मसीह के कलीसिया का मतलब मसीह के पत्नी हैं। दुल्हा और दुल्हन के संबंध में कलीसिया और मसीहा आमीन रहता है। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने जो दुख झेला है, प्राण दिया है, उसके पूरी रीति का इनाम, उसका फायदा कलीसिया को, अर्थात जो उनके नाम के निमित्त बुलाए हुए लोगों को मिला है। इस वचन से जब पौलुस कहता है हम जयवंत से बढ़कर है, यीशु मसीहा दुख में जयवंत हुआ, हम लोगों को जयवंत से बढ़कर ना। इसलिए आज के दिन आप दुखी ना रहे। यीशु मसीह प्रत्येक बातों में परखा गया था, वो निर्दोष साबित हुआ। अगर यीशु मसीह निर्दोष साबित हुआ है, हमारे आज के दिन में हम जयवंत से बढ़कर है, हम अनुचित कामों में ना पड़े। हमारा यीशु मसीह पिता के आराधना में जयवंत है, तो हम जयवंत से बढ़कर है, तो हम लोग हृदय से, धार्मिकता से परमेश्वर की आराधना करें। आज के दिन परमेश्वर आपको आशीष प्रदान करे, आपको हर एक बातों में वारिस बनाए, यीशु मसीह के नाम से आमीन।